नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स बासित अली साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मुश्ताक अहमद साहब का साथ हासिल होगा। सबसे पहले मुश्ताक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। 1999 से शुरू होने वाला सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। क्या पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर नफसियाती दबाव का शिकार हो जाती है, या क्या कौमी टीम में एतमाद की कोई कमी नज़र आ रही है? मुश्ताक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल 95 में आखिरी टेस्ट मैच जीते हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम के पास जो बैटिंग है, यही वो बैटिंग है जो बहुत अच्छा खेलती है। बस लड़कों में एक बिलीव की जरूरत होती है कि आपका बिलीव तगड़ा होना चाहिए। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान के पास बहुत मौका था इस दफा, बहुत ज्यादा चांसेस थे। मेलबर्न का टेस्ट उठा के देख लें, आप उसका देख लें, पर्थ का उठा के देख लें, अभी इस सिचुएशन में भी देख लें। हमारे पास मौके आए हैं, वो मौके हमने ज़ाया इसलिए किए हैं कि जब अच्छी सिचुएशन के मुताबिक टीम चल रही होती है उस वक्त आपने ऑपोजिशन को उठने नहीं देना होता। और ये थोड़ा सा हमसे मिस्टेक्स हुई हैं। आई बिलीव कि अगर वो मिस्टेक्स ना होती और प्लेयर उसको डेडिकेशन के साथ उसको पकड़ लेते तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के पास चांस था इस दफा। वैसे बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक साहब साथ ही रहे, बासित साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बासित साहब, 28 साल हो गए, हम अभी तक टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया में, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, अब जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, उसमें ड्रॉ का तस्वुर बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हो, जिस तरह की बैटिंग पिचेस हमारे मुल्क में बनती है, तो शायद ड्रॉ हो जाए। दूसरे मुल्क वाले जो है वो क्रिकेट को बहुत एडवांस क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पे ड्रॉ की बात करना मेरे लिए फजूल है। और ड्रॉ वाली जो सोच होती है ना, वो नेगेटिव सोच होती है। अगर आप गए, आप 3-0 से हार गए ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप जीतने के लिए जाते। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रिपरेशन हुई या जो इंजरीज हुई, हमारे दोनों स्पिनर्स अनफिट हो गए। हमारा डेब्यूटेंट खुर्रम शहजाद पहला मैच खेलने के बाद अनफिट हो गया, तो इंजरीज भी फैक्टर बनी है। लेकिन मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि हमें व्हाइट वॉश हुआ है। व्हाइट वॉश तो हुआ है, हमारी टीम है ही इस काबिल, माफी के साथ, बिल्कुल, जो 28 साल पुराना रिकॉर्ड ना तोड़ सकती। बिल्कुल। बासित साहब, आपने जैसे बात की है कि जो बाकी टीम से वो एडवांस क्रिकेट खेलती है, मुश्ताक साहब इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी। क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैचेस ज्यादा ना खेलने के बाद इस मसाइल का शिकार होती है? यार, ये वर्कलोड की बातें बहुत हो रही हैं। हम भी क्रिकेट खेले हुए हैं। अब काउंटी क्रिकेट खेल के वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस साहब पूरा 6 महीने काउंटी क्रिकेट खेलते थे और फिर फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते थे, फिर पाकिस्तान से खेलते थे। याद रखिएगा, जितना आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप देखिए ना, आप रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, वर्कलोड की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि कितने लड़के हैं हमारे जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस की है वो सारे रेड बॉल क्रिकेट में खेलते हुए आए हैं। रेड बॉल क्रिकेट खेलने का मतलब ये होता है कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने के मैचेस खेले हों तो आपके मसल्स, और आपको पता होता है कि आपने कब जोर लगाना है, कब आपने किस वक्त किस तरह बैटिंग करनी है। ये सारे प्रोसेस आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से सीख के आते हो। तो अब ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये जरूर होता है। आजकल फटीक है, बैक टू बैक सीरीज होती हैं, डेफिनेटली लड़कों के ऊपर बहुत प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ इसको ना, इस लड़कों को हम सॉफ्ट भी करते हैं इस चक्कर में कि जी वर्कलोड हो गया। कौन सा मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वर्कलोड से ज्यादा हमें अपने कैटेगरीज बनानी चाहिए। बिल्कुल मुश्ताक साहब साथ ही पहुंच रही है। बासित अली साहब, एक बार फिर आपकी जानिब ये सवाल लेकर आना चाहूंगी कि सीरीज से पहले काफी तब्दीलियां की गई, कप्तान बदला, चीफ सेलेक्टर, मैनेजमेंट तब्दील हुई, मगर नतीजा सिफर रहा। इसे कैसा एनालिसिस करेंगे इस पर? जब इस मुल्क में चेयरमैन की पोस्टिंग सियासी होगी तो बल्ब बदलने से या ट्यूबलाइट बदलने से फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि आपका जो चेयरमैन की जो सीट है उस पर अगर कॉम्पिटेंट बंदा आएगा तो नीचे वाली चीजें अच्छी होंगी। जब वो खुद सिफारिश पे पॉलिटिकली वे में उनकी भर्ती होगी तो ऐसे नतीजे आएंगे ना। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मुश्ताक साहब मौजूद थे, साथ हासिल था बासित अली का, और बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव और तफसीली तौर पर जो ये सूरत हाल है बिलखुसूस पाकिस्तानी क्रिकेट की परफॉर्मेंस है, इस पर एनालिसिस समा के नाज़रीन के सामने रखा।
नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स बासित अली साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, मुश्ताक अहमद साहब का साथ हासिल होगा। सबसे पहले मुश्ताक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। 1999 से शुरू होने वाला सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। क्या पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर नफसियाती दबाव का शिकार हो जाती है, या क्या कौमी टीम में एतमाद की कोई कमी नज़र आ रही है? मुश्ताक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल 95 में आखिरी टेस्ट मैच जीते हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम के पास जो बैटिंग है, यही वो बैटिंग है जो बहुत अच्छा खेलती है। बस लड़कों में एक बिलीव की जरूरत होती है कि आपका बिलीव तगड़ा होना चाहिए। और मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान के पास बहुत मौका था इस दफा, बहुत ज्यादा चांसेस थे। मेलबर्न का टेस्ट उठा के देख लें, आप उसका देख लें, पर्थ का उठा के देख लें, अभी इस सिचुएशन में भी देख लें। हमारे पास मौके आए हैं, वो मौके हमने ज़ाया इसलिए किए हैं कि जब अच्छी सिचुएशन के मुताबिक टीम चल रही होती है, उस वक्त आपने ऑपोजिशन को उठने नहीं देना होता है। और ये थोड़ा सा हमसे मिस्टेक्स हुई हैं। आई बिलीव कि अगर वो मिस्टेक्स ना होती और प्लेयर उसको डेडिकेशन के साथ उसको पकड़ लेते तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के पास चांस था इस दफा। वैसे बिल्कुल ठीक है, मुश्ताक साहब साथ ही रहे। बासित साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बासित साहब, 28 साल हो गए, हम अभी तक टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया में, क्या कहेंगे आप? लेकिन जी, अब जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, उसमें ड्रॉ का तस्वुर बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हो, जिस तरह की बैटिंग पिचेस हमारे मुल्क में बनती है, तो शायद ड्रॉ हो जाए। दूसरे मुल्क वाले जो है वो क्रिकेट को बहुत एडवांस क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पे ड्रॉ की बात करना मेरे लिए फजूल है। और ड्रॉ वाली जो सोच होती है ना, वो नेगेटिव सोच होती है। अगर आप गए, आप 3-0 से हार गए ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप जीतने के लिए जाते। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रिपरेशन हुई या जो इंजरीज हुई, हमारे दोनों स्पिनर्स अनफिट हो गए। हमारा डेब्यूटेंट खुर्रम शहजाद पहला मैच खेलने के बाद अनफिट हो गया, तो इंजरीज भी फैक्टर बनी है। लेकिन मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि हमें व्हाइट वॉश हुआ है। व्हाइट वॉश तो हुआ है, हमारी टीम है ही काबिल माफी के साथ, बिल्कुल, जो 28 साल पुराना रिकॉर्ड ना तोड़ सकती। बिल्कुल। बासित साहब, आपने जैसे बात की है कि जो बाकी टीम्स है वो एडवांस क्रिकेट खेलती है, मुश्ताक साहब इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी। क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैचेस ज्यादा ना खेलने के बायस मसाइल का शिकार होती है? यार, ये वर्कलोड की बातें बहुत हो रही हैं। हम भी क्रिकेट खेले हुए हैं। अब काउंटी क्रिकेट खेल के वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस साहब पूरा 6 महीने काउंटी क्रिकेट खेलते थे और फिर फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते थे, फिर पाकिस्तान से खेलते थे। याद रखिएगा, जितना आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप देखिए ना, आप रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, वर्कलोड की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि कितने लड़के हैं हमारे जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस की है, वो सारे रेड बॉल क्रिकेट में खेलते हुए आए हैं। रेड बॉल क्रिकेट खेलने का मतलब ये होता है कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने के मैचेस खेले हों तो आपके मसल्स, और आपको पता होता है कि आपने कब जोर लगाना है, कब आपने किस वक्त किस तरह बैटिंग करनी है। ये सारे प्रोसेस आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से सीख के आते हो। तो अब ये मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये जरूर होता है। आजकल फटीक है, बैक टू बैक सीरीज होती हैं, डेफिनेटली लड़कों के ऊपर बहुत प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ इसको ना, इस लड़कों को हम सॉफ्ट भी करते हैं इस चक्कर में कि जी वर्कलोड हो गया। कौन सा मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वर्कलोड से ज्यादा हमें अपनी कैटेगरीज बनानी चाहिए। बिल्कुल मुश्ताक साहब साथ ही पहुंच रही है। बासित अली साहब, एक बार फिर आपकी जानिब ये सवाल लेकर आना चाहूंगी कि सीरीज से पहले काफी तब्दीलियां की गई, कप्तान बदला, चीफ सेलेक्टर, मैनेजमेंट तब्दील हुई, मगर नतीजा सिफर रहा। इसे कैसा एनालिसिस करेंगे इस पर? जब इस मुल्क में चेयरमैन की पोस्टिंग सियासी होगी तो बल्ब बदलने से या ट्यूबलाइट बदलने से फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि आपका जो चेयरमैन की जो सीट है उस पर अगर कॉम्पिटेंट बंदा आएगा तो नीचे वाली चीजें अच्छी होंगी। जब वो खुद सिफारिश पे पॉलिटिकली वे में उनकी भर्ती होगी तो ऐसे नतीजे आएंगे ना। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मुश्ताक साहब मौजूद थे, साथ हासिल था बासित अली का, और बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव और तफसीली तौर पर जो ये सूरत हाल है बिलखुसूस पाकिस्तानी क्रिकेट की परफॉर्मेंस है, इस पर एनालिसिस समा के नाज़रीन के सामने रखा।